हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में विजुअलाइजेशन को लेके दो कमेंट्स हैं। उन कमेंट्स को ही आज हम देखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। विजुअलाइजेशन को लेकर के सच में बहुत से लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, राइट। सबसे पहला डाउट यही रहता है कि जो चीज़ हुई नहीं है उसको कैसे देखें, कैसे समझें। ओके, और ये कमेंट में क्या लिखते हैं, क्या पूछा इन्होंने, वो एक बार सुन लीजिए। ये लिखते हैं, मोस्ट रेस्पेक्टेड मैम, हृदय से आपको प्रणाम। अक्सर कई चैनलों में यह हमेशा कहते हैं जो इच्छा है उसको विजुअलाइज करो प्रेजेंट टेंस में, अर्थात वो इच्छा मुझे मिल चुका है, हो गया है, ऐसी नौटंकी आंख बंद करके देखो और उसी तरह एक्टिविटी करो। हालांकि यह फेक है, मतलब विजुअलाइज के पश्चात दिल कहता है फिलहाल तुम जो चाहते हो वो अभी हकीकत में नहीं है, मगर कभी ना कभी हो जाएगा। इस संबंध में कुछ प्रकाश डालिए। एक तो ये कमेंट था। दूसरा ये लिखती हैं, मैम एक बात बताओ, लोग बोलते हैं कि विश को फील करो ना कि दिमाग में चलाओ, क्योंकि कुछ लोग दिमाग में चलाते हैं तो सोचते हैं कि उसको फील किया, लेकिन फील करना अलग है। तो प्लीज़ विश को फील कैसे करें, इस पर प्रकाश डालें। ये दोनों के दोनों कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके। और इसको एक्सप्लेन करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पर फिर भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। आपने देखा है, हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें कभी कभी कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जो कि हमें लगता है अरे ऐसा हो गया क्या, और बाद में वो पूरा लंबा 5-10 मिनट का सीन चलने के बाद पता चलता है कि अरे ये तो सपने देख रहे थे, ये तो सपने में हो रहा था, ये हकीकत नहीं है। ओके, सो हमें वो लगता है कि ये रियलिटी है, राइट, पर वो होता नहीं है। अगर आप 90s की मूवीज़ में देखोगे या फिर डेफिनेटली उसके बाद भी बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा होता था कि सपने में खो गए हीरो हीरोइन और कुछ ऐसा देख रहे हैं, उन दोनों की शादी हो रही है, और जब सपना टूटा तो वैसा कुछ नहीं था पर खुश हैं। लेकिन उस मूवी में क्या दिखाते थे, आगे जाके वो शादी हुई नहीं। मतलब जो भी विजुअलाइज करा रहे हैं, जो भी सपने में देख रहे हैं, उसको सच होता हुआ नहीं दिखाते। ओके, ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत थी उसमें जो दिखा रहे हैं। जनरली होता क्या है, विजुअलाइजेशन क्या है, सीरियसली लगता है कि जो चीज़ हुई नहीं उसको हम अभी कैसे सपने में देखें। लेकिन आप ये सोच के मत देखिए कि ये चीज़ हुई नहीं है तो इसको कैसे सपने में देखें। आपको एक्चुअल में विजुअलाइजेशन क्या है, आप अपने माइंड को एक पिक्चर दिखा रहे हो अपनी विश से रिलेटेड, ठीक है। माइंड को अपने माइंड को या यूनिवर्स में जो वाइब्रेट कर रहे हो वो क्या होता है, जनरल एक अफर्मेशन आप बार बार बोले जा रहे हो। लेकिन अफर्मेशन बोलने में भी तो आप लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं ना कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। ओके, तो फिर वो डाउट आप ही के अफर्मेशन को कहीं ना कहीं एकदम नल एंड वॉइड कर देता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं रह जाता। लेकिन जैसे ही आप विजुअलाइज करते हो अपनी पर्टिकुलर विश, अभी के लिए नहीं, ये सोच के कि अगर कल मैनिफेस्ट होता है तो कल का कैसा होगा इसका सीन, राइट। अगर हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं, सपोज शादी सेट हो गई, सब कुछ रियलिटी में चल रहा है और शादी की तैयारियां कर रहे हैं, तो इतने ज़ोर शोर से करते हैं कि हमें पता है कि शादी वाले दिन इस तरह से सब चीज़ें होनी हैं और हो भी जाती हैं, ठीक है। 1-2% केसेस में कुछ अलग होता है, वो अलग बात है, ठीक है। नहीं तो मैक्सिमम जैसे प्लान किया हुआ है, ब्राइड की एंट्री ऐसे होनी है, जयमाला इस टाइम पे होगा, सारी चीज़ें ऐसे होंगी, वो सब वैसे होता जाता है प्लान के हिसाब से। वो भी तो हुआ नहीं है, लेकिन एक पिक्चर हमने क्रिएट किया, माइंड को अपने दिया, क्योंकि खुशियां हैं, सारी खुशियां चल रही हैं, तो फीलिंग्स वहाँ पे सारी खुशियों वाली थी। तो जब आप अपनी विश में अपनी फीलिंग्स को साथ में जोड़ देते हो तो वो सीरियसली वाइब्रेट होती है एंड फिर वो सच होता ही होता है। ओके, सो वैसे ही विजुअलाइजेशन है। ये जो आपने लिखा है कि ये नौटंकी कैसे करें, प्रेजेंट में अगर मान लो मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ही लाइफ एकदम ऐसा चल रहा है कि कुछ है ही नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब खराब हो रहा है, उस टाइम पे अगर कोई भी आपको बोलेगा कि अच्छी लाइफ विजुअलाइज करो, कल का बहुत हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ है उसको विजुअलाइज करो, पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं अभी इतने मेस में हूँ, मैं कैसे विजुअलाइज करूँ कि मैं किसी बहुत अच्छी जगह बैठी हूँ और सब कुछ बहुत सक्सेसफुल है, हैपनिंग है, नेम है, फेम है, सब कुछ है, कैसे? नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर
आपने देखा होगा जब हम रो भी रहे होते हैं फिर उस टाइम पे अपने आंसू पोंछ करके एक बार के लिए वापस से खड़े होते हैं और ये सोचते हैं कि कल तो अच्छा हो सकता है, कल कुछ बेस्ट करेंगे, राइट। सो विजुअलाइजेशन में प्रेजेंट टेंस में ये होता है डेफिनेटली कि हम ये कहते हैं कि आप अभी सोचो कि ऐसा हो रहा है, मतलब कि अभी का मतलब है कि इसी पल आप उस फ्यूचर वाले जो पिक्चर है, जो हमने फ्यूचर अपने माइंड में सोच रखा है, उसको अभी एक बार के लिए अपने माइंड में घुमा दो, उस पिक्चर को अपने माइंड को दिखा दो। ओके, आपने देखा है जब हम कोई मूवी देखते हैं कुछ दिनों तक हर सीन, हर डायलॉग तक भी हमें याद रहते हैं, माइंड में छप जाती है चीज़ें, गाने याद हो जाते हैं, इतने लंबे लंबे सॉन्ग्स के सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं और वो रहता है, उसके हर इमोशन से आप कनेक्ट हो जाते हो, फील करने लगते हो। जब दूसरों की पिक्चर में जिन लोगों से हमारा कोई कनेक्ट नहीं है उनके साथ जब आप बैठते हो, वहां पे अगर कोई रोने का सीन चल रहा है, हंसने का सीन चल रहा है, कोई ट्रेजेडी, कोई क्लाइमैक्स, कुछ भी चल रहा है, हर चीज फील कर रहे हो वहां पे, राइट। कितनी फीलिंग होती है जब आप थिएटर्स में बैठते हो, कितनी ज्यादा फीलिंग होती है, डर भी आता है, गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, रोमांस कोई और कर रहा है, आप खो जाते हो उसमें, ठीक है। हर चीज आप वहां पे फील कर पा रहे हैं तो अपनी लाइफ का फील क्यों नहीं कर पाएंगे, राइट। इसीलिए, और वो सिर्फ इतना है कि ये जो आपको विजुअलाइज करने के लिए बोला है वो ऐसा नहीं है कि आप प्रेजेंट टेंस में अभी प्रेजेंट सोच लो कि आपका प्रेजेंट ऐसा हो गया है जहाँ पे आप एकदम मेस में पड़े हो और अभी सोचो, नहीं नहीं, आप अपना फ्यूचर देखो। और उस टाइम पे मत देखो जब बहुत परेशान हो, बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम पे कैसे आ सकता है, थॉट ही नहीं आ सकती, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, नहीं हो सकता। आप रिलैक्स होएं, आराम से आएँ, 1-2 दिन में जब आप नॉर्मल हो जाते हैं, अपने उस बहुत सैड सिचुएशन से थोड़ा सा नॉर्मल पे आते हो, तब फिर आप लोग अपना फ्यूचर विजुअलाइज कीजिए। ओके, प्रेजेंट टेंस में विजुअलाइज करना है लेकिन फ्यूचर को करना है। हम विजुअलाइजेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई अफर्मेशन ये सोच के नहीं दे रहे हैं कि अभी तो है ही नहीं कैसे दें, ये सोच के दे रहे हैं कि कल ऐसा होगा और ज़रूर होगा। ये चीज़ माइंड में रख करके अगर आप एक सिंपल लाइन भी बोल दोगे ना, 100% सच होगा, गारंटीड सच होगा। सो बस ये सोच के विजुअलाइज करो और यही सोच के फीलिंग्स डालो। जब दूसरों के लिए इतना फील कर पाते हैं तो मेरी खुद की लाइफ है, राइट। और जो फ्यूचर में ऐसा होगा, अगर मेरी शादी होगी, धूमधाम से होगी, हाय मैं कितनी खुश होंगी, ठीक है। मतलब मेरी हो चुकी है, आप लोगों की बात कर रही हूँ मैं। ओके, सो उस चीज़ को फील कीजिए, उस चीज़ में हैप्पीनेस, वहाँ पे फीलिंग की बात हो रही है। मिस इंटरप्रेट हो जाता है कई बार, लोगों को समझाने में दिक्कतें होती हैं तो नहीं समझ आती है चीज़ें, बट अब समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसे है, ठीक है। सो अपनी लाइफ को प्लीज़ मूवी की तरह देख लो एक तरह से। मैंने कल भी एक वीडियो डाली है मूवी से रिलेटेड। अपनी लाइफ को प्लीज़ मूवी की तरह विजुअलाइज कीजिए एंड फिर देखने की कोशिश कीजिए। दूसरे की मूवीज़ देख करके इतने ज़्यादा कैरिड अवे हो जाते हो तो फिर अपनी लाइफ की मूवी में क्यों नहीं, वहाँ पे फीलिंग्स और इमोशंस की कमी हो जाए फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, राइट। सो आई होप चीज़ें क्लियर हों एंड अब आप विजुअलाइज कर पाएँ फ्यूचर के लिए अपने आप को, कि फ्यूचर कैसा होगा आपका, अगर हुआ जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर ये हो गया तो कैसा लगेगा, किस तरह का पिक्चर बन के आएगा। जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जॉब मिल गई तो कैसी फीलिंग होगी, क्या क्या बात होगी, लोग जब आपकी तारीफ़ें कर रहे होंगे, ठीक है। जब आप सोशल मीडिया पे आ रहे होंगे, जब आप हर जगह आपके मोहल्ले, आपके कॉलोनी, आपके सोसाइटी में आपका नाम हो रहा होगा, तो क्या फीलिंग आएगी आपके अंदर, राइट। आपके रिलेटिव्स आपकी तारीफ़ें कर रहे होंगे, आप ग्रुप्स में बहुत फेमस हो रहे होंगे, तो उस टाइम पे कैसा लगेगा आपको, वो तो फील कर सकते हो। दैट इज़ वेरी सिंपल। और ये फीलिंग, ये विजुअलाइजेशन सिर्फ एक पिक्चर है जो आप अपने माइंड को दे रहे हो। फीलिंग, उसमें कनेक्टेड इमोशंस हैं जो आप वाइब्रेट कर रहे हो, और ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन में। ओके, इसीलिए बोलते हैं फील करो, इसीलिए बोलते हैं विजुअलाइज करो। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ एंड या दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।